माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उससे अपने को संबद्ध करते हुए इस वेदना की घड़ी में मैं इतना कहना चाहता हूं कि सुधाकर सिंह जी अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही सामाजिक कार्यों में और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने में सदैव लगे रहते थे। उनके यहाँ मैंने बहुत बार देखा है, उनके कार्यालय से कभी मैं 12 बजे बनारस से लौटते हुए आया तो देखा सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती थी। मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा इनके साथ अन्याय हुआ है, इनको समाज के कुछ लोग इनको परेशान कर रहे हैं। तो हमने कहा यही समय देखना है। तो उन्होंने कहा इसी समय लोग आए, तो मैंने इसी समय बैठ के इनकी बातें सुनी। तो इसका अर्थ यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सदैव सतत संघर्षशील रहे और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट और LLB शिक्षा पाई थी। वो 13वीं विधानसभा के मेधावित निर्वाचन में सदस्य प्रथम बार निर्वाचित हुए थे। 16वीं विधानसभा के सदस्य दूसरी बार निर्वाचित हुए। वो प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। 18वीं विधानसभा के उपचुनाव में सदस्य तीसरी बार निर्वाचित हुए हैं। और ये तो सही है, ये उनकी लोकप्रियता का परिचायक रहा है कि तीसरी बार जब वो चुनाव लड़े तो इतने भारी बहुमत से वहाँ की जनता ने उनको जिता के भेजा, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो उनकी लोकप्रियता, उनकी कार्यकुशलता से वो क्षेत्र में अपनी सेवा करते रहते थे। दूसरी बात, उन्होंने संघर्ष किया और आपातकाल में मीसा में बंद थे। वो लोकतंत्र सेनानी के रूप में, मीसा में बंद होने के नाते लोकतंत्र सेनानी के रूप में एक रूप उनका बना। और इसके साथ ही साथ वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। उनके जाने से हमारे पार्टी को थोड़ी क्षति हुई है, लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि वो हम क्षति को हम लोग उनके कर्तव्यों के आधार पर पूरा कर लेंगे। वो समाज सेवा और देशाटन अध्ययन करने में उनकी रुचि रही है। वो खादी अध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग समिति कोलाबाद मऊ, निरीक्षक डॉक्टर BR अम्बेडकर शिक्षा संस्थान मऊ, प्रबंधक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अम्बेडकर शिक्षा संस्थान कोडीपुर दुबारी, प्रबंधक SS बालिका महाविद्यालय दादनपुर अरौली मऊ, प्रबंधक गोविंद देवी बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। वो इन तमाम सामाजिक कार्यों के नाते इन तमाम संस्थाओं से संबंध रहे हैं। और आज इस दुख की घड़ी में मैं अपने तरफ से और अपने पार्टी की तरफ से, विरोधी दलों की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारी ये वेदना उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।